होलिका दहन की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होलिका दहन के दिन एक गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। बिना समय गंवाए आइए हम आते हैं मुद्दे पर। देखिए, भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्यौहार मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। वैसे तो अगर हम भारतीय नव संवत्सर की बात करें तो जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है, होलिका दहन इस दिन इस साल का अंत होता है और जिस दिन रंग वाली होली मनाई जाती है उस दिन से नए वर्ष का आरंभ होता है। यानी खुशियों मनाकर हम दिन की यानी साल की शुरुआत करते हैं। तो इस बार होलिका दहन 28 मार्च को है और होली 29 मार्च को, रंगों वाली होली। होलिका दहन के दिन कुछ खास प्रयोग, कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, नहीं तो जीवन में परेशानी आ जाएगी। तो वो कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे उधार देने की गलती ना करें, क्योंकि इस दिन रुपये पैसे का लेन देन करने से घर में पूरे साल धन की कमी आपको महसूस होगी, घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। तो होलिका दहन की रात या दिन में पैसे किसी को उधार देने लेने से बचिए जहाँ तक संभव हो, क्योंकि धन बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग टोटके करते हैं, आपसे धन लेकर लोग टोटके करते हैं, भले ही 2 दिन बाद वापस कर दें, लेकिन आपके लक्ष्मी को आप वो प्राप्त करना चाहते हैं, आपके भाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो समझिए इशारा और किसी को भी ना दें। यदि किसी महिला का सिर्फ एक ही पुत्र है तो उसे होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए, प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी महिला को एक पुत्र भी है, पुत्री भी है, यानी 2 संतान हैं, तब होलिका दहन की अग्नि वो प्रज्वलित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो हर कोई नहीं करता है अग्नि प्रज्वलित, लेकिन छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत काम की होती है, इसके आपको बेनिफिट ही मिलेंगे। होलिका दहन के दिन तमाम तरह के लोग टोने टोटके करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। टोटकों के लिए प्रसिद्ध है होलिका दहन की रात। तो इस दिन सफ़ेद चीज़ मत खाइए, सख्त मनाही। यानी किसी का भी दिया हुआ बतासा है, मिश्री है, सफ़ेद मिठाई है, दूध है, भूल कर भी सेवन ना करें, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों से नकारात्मक शक्तियाँ जल्दी आकर्षित होती है। इसलिए खीर, दूध, दही, बतासे कोई भी दे मत खाइए। कोशिश कीजिए अपने भी घर में ना खाने की। होलिका दहन के दिन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए, होलिका दहन में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आम के टहनी, बट वृक्ष के टहनी, पीपल के टहनी वगैरह जला देते हैं, लेकिन मत जलाइएगा, ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि इन तीनों ही पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, जलाना सही नहीं है। हाँ, आपको जलाना है, आप गुल्लड़ का पेड़, अरंडी का पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर के कंडे उपले जलाए जाते हैं। ज्योतिष की माने तो होलिका दहन के दिन महिलाओं को सिर ढककर ही हमेशा रहना चाहिए, कभी भी खुले बाल ना रखें। अब वे चाहे तो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए इस दिन उपवास भी रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है और उनका पुत्र चिरंजीवी होता है, खूब मान सम्मान कमाता है। होलिका दहन के दिन अपनी माँ का अपमान ना करें, इससे आपको जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन अपनी माता को आप गिफ्ट वगैरह दें, उनके चरण स्पर्श करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके धन की स्थिति सुधरती चली जाएगी, उन्नति दिन ब दिन होती चली जाएगी। ज्योतिष कहता है कि होलिका दहन के दिन व्यक्ति को अपने परिवार सहित होली की अग्नि में कुछ न कुछ अपने मन्नत के अनुसार डालना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही गेहूं गुड़ से बनी रोटी खानी चाहिए। गेहूं और गुड़, ऐसा कह सकते हैं, इसको मालपुआ भी हम कह सकते हैं। तो मालपुआ खाने का विधान है। इस दिन चने का सेवन करने से शनिदेव की कृपा भी मिलती है। तो आप चने का बहुत तरह की चीज़ें बनती है, नहीं कुछ तो सब्जी बनाए, उसमें 2-4 दाने चने ही डाल दें, शनिदेव की कृपा बरसती है। तो ये छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त इस बार
17 मार्च 2022 को दोपहर 1:29 से शुरू होकर 18 मार्च दोपहर 12:47 तक रहेगा। और ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त 17 मार्च को रात 9:20 से देर रात 10:31 तक का है, यानी होलिका दहन के लिए करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय है। तो होलिका दहन की पूजा अगर समय पर हो जाए तो दुर्भाग्य और पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस बार 17 मार्च को पूर्णिमा है फाल्गुन माह की, और 17 मार्च 2022 को होलिका दहन। इस बार बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त बना हुआ है, भद्रा की साया भी नहीं है। तो शूल योग में पूजा करने से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे आप, यानी बीमारियों से रक्षा होती है। तो घर पर आप अगर चाहते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभव हो तो वीरान स्थान पर जहाँ होती है वहीं पर करें। कौड़ी, अगर आप मिट्टी में गड्ढा करके अपनी मन्नत कह के, कोई अच्छी वाली मन्नत कह के मिट्टी में गड्ढा में करके कौड़ी आप दबा दें, फिर होलिका प्रज्वलित होने के बाद जब ठंडा हो जाए राख, उस कौड़ी को निकाल कर अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी के साथ किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप चंदन की लकड़ी होलिका के अग्नि में डालें, और अपना करियर, अपने रोजगार के लिए सरसों के दाने डालिए होलिका की अग्नि में। घर परिवार में सुख शांति हो, इसके लिए आटा या फिर जौ की बालियाँ डालिए होलिका की अग्नि में। मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पाने के लिए काला तिल डालें अग्नि में। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च डाल देते हैं होलिका दहन की अग्नि में, या फिर नमक डाल देते हैं। तो ये सभी उल्टे पुल्टे चीज़ ना डालें, माँ जो होलिका है वो नाराज़ हो जाएंगी। जब भी डालें पवित्र वस्तु डालें। आप पूरी रजा बलाओं से मुक्ति पाने के लिए सरसों के दाने डाल सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इस होलिका दहन में क्या डालना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इस होलिका दहन के स्थान पर जाएं, पहले अग्नि को प्रणाम करें, भूमि पर जल डालें और फिर अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। जो आप गोबर के उपले डालेंगे ना, 7 गोबर के कंडे होंगे, इसके माला बनाकर ही डाला जाता है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार कीजिएगा और फिर अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें, और होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और अपने घर के लोगों का तिलक जरूर करें। होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करेंगे कि सब कुछ बेहतर हो जाए, खुशियाँ प्राप्त हो। सिंपल तरीके से जानते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काला तिल डालें, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची और कपूर डालें, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी डालें, और रोजगार की प्राप्ति के लिए पीली सरसों डालें। विवाह शीघ्र होने के लिए, वैवाहिक जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए हवन सामग्री डालें, और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए काली सरसों, जिसको हम राई कहते हैं, उसको डाल सकते हैं। आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। जब होलिका दहन शांत हो जाए तब वहाँ पर से थोड़ा सा राख ले आइए, चुपके से लाना है, और राख लाने से लाके अपने घर में छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, इस दिन सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, चावल आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। काले चने का सेवन जरूर करें, और ज़रूरतमंद व्यक्ति को काला चना का दान भी कर सकते हैं। आपके संकट दूर होंगे, उन्नति के मार्ग खुलेंगे। तो छोटे छोटे प्रयोग है, और इस दिन पुआ, मालपुआ आप जरूर खाइए, क्योंकि मालपुआ खाने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करेंगे तो जीवन के कष्ट मिटेंगे। वैसे तो पूजन सामग्री में फूलों की माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 या 7 प्रकार के अनाज, नई गेहूं के बालियां, अन्य फसल की बालियां और साथ में 1 लोटा जल लेकर ही आप जाइए, और पहले होलिका दहन की पूजा करें, फिर बड़ी फुलौरी और मीठे पकवान, मिठाइयाँ, फल भी अर्पित करें। भगवान नरसिंह की भी पूजा करें, और होलिका के चारों ओर 7 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। और परिक्रमा करते वक्त अपने जीवन की समस्या होलिका में दहन होने को कहें, यानी आपकी जो परेशानी है बोल के कहें, होलिका माँ हम चाहते हैं वो समाप्त हो जाए। वैसे तो 8 पूरियों की अठावरी भी चढ़ाई जाती है, और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लाल पीला चंदन चढ़ाने का, रेवड़ी का भोग लगाने का भी विधान है। अगर आप आटे का उपटन लगाकर उस आटे को होलिका दहन में डाल दें तो स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या दूर होती है। और अगर नारियल सुपारी चढ़ाएं तो सबसे अच्छा होता है, बच्चों के सर पर संकट नहीं आता। रोग नाश, बीमारियों का नाश के लिए खास प्रयोग जरूर करें।
महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र का जप कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।